हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। हे माँ भगवती, अपने भक्तों की रक्षा हेतु लाल जीवा तथा भ्रगुटी भौं तिरछी किए हुए अपने भक्तों की जो शत्रु हैं उनका रक्तपान के लिए पान पात्र धारण करती है। जो शत्रु राक्षस माँ के भक्त की तरफ क्रूर दृष्टि से देखते हैं, बुरी नजर से देखते हैं या माँ के भक्तों के लिए बुरा बोलते हैं, उसे तथा उसकी जीवा को माँ अपराजिता त्रिशूल से कीलन कर देती है। यानी उसका मुख बंधन हो जाता है, उसका मुख बंध जाता है, उसके मुख को बांध देती है। अर्धरात्रि के समय जो भक्त माँ भगवती के अपार बल का ध्यान करता है, स्मरण करता है, उसके गुणगान को सुनता है, जो श्रद्धा से माँ की सेवा करता है, पूजा करता है, माँ भगवती पर पूरी आस्था रखते हुए उनको प्रणाम करता है, प्रेम रखते हुए माँ भगवती को जो भक्त समर्पण हो जाता है, तब वह जगत जननी दयालु माँ ममतामयी करुणा के सागर अपने भक्त पर कृपा करते हुए भक्त के जो शत्रु हैं उसे पाश से बांधकर उसे कठोर दंड देती है, उसे कठोर सजा देती है। भक्तों, आज शिवरात्रि का पावन दिन है और शिव और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरक हैं। हम माँ भगवती की साधना करते हुए भगवान भोले बाबा को मनाते हैं। आज शिव और शक्ति की कृपा से हम चाहते हैं कि हमारे भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो। हे भक्तों, हे प्रिय माँ अपराजिता देवी के भक्तों, आ जाइए, अपने कृपा को, अपने जीवन में कृपा को प्राप्त करने के लिए माँ की शरण में आ जाइए, माँ के चरणों में बैठ जाइए। इनके चरणों में सारा संसार है, सारा सुख है, सारा धन, सारा वैभव, कुबेर सब इनके चरणों में आपको मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी शक्तियां इनके चरणों में इनकी सेवा के लिए विद्यमान रहती हैं। देवता इनके सामने समक्ष, देवता इनके सामने नतमस्तक होके इनको प्रणाम की अवस्था में आपको दिखाई देंगे। यमराज भयभीत होकर इनके चरणों में बैठ जाते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आपका संसार में कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो माँ देवी का अपराजिता का स्तोत्र श्रवण करें या पढ़ें, इससे बड़ी कृपा हो जाएगी। आज का बड़ा विशेष दिन है। आज सूर्यास्त के बाद माँ देवी का अवश्य ध्यान करना, अपराजिता देवी का पाठ का आपको श्रवण करना है या पढ़ना है, और माँ देवी की आज रात्रि में पूजा अवश्य करना, उनका ध्यान करना, आप पर कृपा हो जाएगी। हम माँ देवी की कृपा से ही यहाँ उपस्थित हैं। लाखों इस टीवी के दर्शकों को माँ देवी की कृपा प्राप्त हो रही है। जो व्यक्ति, जो हमारे प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, उन पर माँ की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है। यहाँ श्रद्धा भाव से आपको जुड़ना है। यहाँ मन में किसी प्रकार का कोई कपट ना लाएं, किसी का प्रकार का कोई संदेह ना रखें, क्योंकि माँ के चरणों में जब आप आ जाते हैं तो वहां संदेह नाम का कोई भी स्थान नहीं हो सकता। किसी प्रकार का संदेह माँ के चरणों में नहीं हो सकता, और ना ही कभी आपको संदेह रखना है। बड़े विश्वास से माँ के चरणों में आए। आइए दर्शकों, माँ का आगमन हो चुका है। सबसे पहले पुष्पमाला से हम माँ अपराजिता देवी को प्रणाम करते हैं और माँ को पुष्पमाला अर्पण करते हैं। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। माँ अपराजिता देवी को पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माँ देवी भगवती अपराजिता देवी को पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, माँ देवी का आगमन हो चुका है। माँ देवी यहाँ पर उपस्थित हो चुकी हैं। देवी देवता नतमस्तक होकर यहाँ खड़े हैं। आइए शंख ध्वनि से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम शंखनाद करेंगे। शंखनाद करने से माँ देवी बहुत ही ज्यादा अपने भक्तों पर और मुझ पर बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और उन्हीं कृपा से आज आपके देखना सभी कार्य सफल होंगे और हमारे प्रिय दर्शक कॉल लगाएंगे। और उससे पहले एक बार हम माँ को प्रसन्न करते हैं। उनके आगमन में आज हम शंख बना के शंख बजाएंगे, शंखनाद करेंगे और उत्सव की तरह हम माँ का स्वागत करते हैं।
देखिए प्रिय दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अभी तत्काल में आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं। आओ, माँ के चरणों से जुड़ जाओ और अपने जीवन को खुशियों से परिपूर्ण कर लो। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। ओम। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है बेटा आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए बेटा। दिलीप नाम है मेरा। दिलीप बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कटरा से बोल रहा हूँ, सिकंदर आगरा। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं एक बार। गुरु जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास। बेटा अपनी उम्र समझ में नहीं आ पा रही कि क्या बात हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, अपनी उम्र बोलिए। हेलो बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। लगता है प्रिय दर्शकों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इनकी कॉल मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपकी जब भी कॉल इस कार्यक्रम से जुड़ जाती है तो थोड़ा सा आपको टीवी से दूर रहकर ही बात करनी होगी। अगर टीवी के सामने बैठकर बात करेंगे तो बात करना संभव नहीं हो पाएगा। बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल लगती है और हम आपकी कॉल को बड़ी मुश्किल से इस कार्यक्रम जोड़ते हैं, क्योंकि कॉल का फ्लो इतना ज़्यादा होता है। इस कार्यक्रम में लाखों व्यक्ति एक साथ कॉल करते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम अंकुश पंजाबिया। अंकुश बेटा अपनी उम्र बताएं। 29। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। क्या जी? बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 21। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। नीलम गुप्ता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हाँ जी। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, हरिओम। तेरी काटे मेरे सारे बंधन। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरु जी आ रही, बहुत कम आ रही। बेटा अंकुश बेटा बड़े ही प्रतिभावान, क्षमतावान व्यक्ति हो बेटा, और जीवन में आपको अपनी बेटा मेहनत के हिसाब से बेटा फल की प्राप्ति नहीं होती है बेटा। जितना आपका भाग्य आपके जीवन में मौजूद है, अपने भाग्य का पूर्ण फल बेटा अभी नहीं प्राप्त कर रहे हो बेटा। अभी क्या डॉक्टर हो बेटा आप? हाँ जी डॉक्टर। सरकारी नौकरी चाहते हो? हाँ जी। थोड़ा सा बेटा प्रयास करना, आपको बहुत जल्दी बेटा अच्छी सरकारी पद की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो बेटा आपको क्या करना है, कृतिका नक्षत्र के अंदर बेल की मूल प्राप्त करनी है। उसको बेटा लाल चंदन का बेटा तिलक लगा के तांबे के ताबीज में लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लेना। 7.25 रत्ती का बेटा रूबी रतन आपको धारण करना है। आपका कोटिपति और बुध आदित्य राजयोग है। राजयोग को बेटा जागृत करने के लिए आपको बेटा थोड़ा विशेष अनुष्ठान अवश्य करवाना है, जिसको करने से सूर्य आपका जागृत होगा। रोजाना बेटा अपने हाथ से रोटी पर गुड़ रखकर अपने हाथ से बेटा गाय को दिया करो, जिससे बेटा आपको जीवन में कार्य सिद्धि मिलेगी और इस वर्ष आपका सरकारी नौकरी का सपना वो अवश्य पूरा हो जाएगा। नियम से उपाय करना। मेरे को कम आवाज आ रही है, आपको थोड़ा तो बता दोगे आपकी क्या करना पड़ेगा, दोबारा बता दोगे? बेटा एक तो आपको सबसे पहले बेटा एक रूबी रतन बेटा धारण करना है अपने गले में।
रूबी रतन धारण करना है। जी, रूबी रत्न पहनना है बेटा। और दूसरा, कृतिका नक्षत्र के अंदर बेल के पेड़ की थोड़ी जड़ यानी मूल प्राप्त करके ले आना, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के रोली का तिलक लगा के तांबे के ताबीज में रख के बेटा लाल धागे में डाल किया तो गले में धारण करना, या अपने पर्स में बेटा हमेशा रखना उसको। रोजाना बेटा गाय को थोड़ा गुड़ खिलाया करो रोटी पर रखकर, और रोजाना सूर्य देवता को जल दिया करो। सूर्य को प्रबल करना है, क्योंकि बेटा आपका बुध आदित्य राजयोग है और कोटिपति राजयोग है। ये बेटा शुक्र का राजयोग होता है और आप शुक्र के प्रोफेशन में हो, तो इसके लिए बेटा इन दोनों ग्रहों को जागृत करना है। उसकी विधि, उसकी पूजा अनुष्ठान की विधि मेरे आचार्य जी आपको बेटा अभी इस कार्यक्रम के उपरांत प्रदान कर देंगे। उपाय अवश्य करना। इस वर्ष आपको बेटा सरकारी पद की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी बेटा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक विशेष गुप्त उपाय प्रदान किया जा रहा है। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगली कॉल अवश्य लेंगे हम, उससे पहले 2 मिनट का कुछ क्षण का हम अपनी मां के चरणों में ध्यान लगाएंगे। तमसित मिर्गी थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। तमसित मिर्गी थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। ज्योतिष तेरे प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे प्रभु मार्ग दिखाया। निराशा गई आए आस के दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रियजन को मां के दरबार से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी बेटा, मुझे अपना नाम बताएं बेटा। नाम मेरा दिलीप है गुरुजी, और आपका नाम मेरा अमर सिंह है। दिलीप बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अभी मैं बोल रहा हूँ तगराटा सिकंदरा आगरा से। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं एक बार। क्या चीज? अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र मेरी है 43 साल कंप्लीट है, 44 में चल रहा हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 22। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माँ का नाम सुरगिया मायावती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहना, फोन नहीं काटना। सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभन की थी बुद्धि मेरी आधी। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभन की थी बुद्धि मेरी आधी। मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, पावन हो। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? आपकी आवाज अटक रही है। हेलो हेलो सच्चा मेरा सत हेलो, आवाज आ रही है बेटा आपको? आवाज मेरे पास बहुत अटक के आ रही है। हेलो बेटा जीवन में बड़ी परेशानियां चल रही हैं आपके बेटा, बहुत पतन की तरफ जा रहे हो बेटा, मकान संपत्ति जा रही है, धन रोजगार आवाज आपकी बेटा बड़े सही से आ रही है, हल्की है। हेलो
हेलो। दर्शकों कुछ लगता है हाँ जी। इनकी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं और कुछ टेक्निकल समस्या है। कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करेंगे तो अगर इनकी कॉल लगती है तो उनको समाधान भी दिया जाएगा। तो दर्शकों आप भी जब भी आपकी कॉल लगे थोड़ा सा आपको एकांत में बैठकर ही अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ना है। एकांत में जाएंगे तो तभी आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जुड़ पाएगी और हम इस लाइव प्रोग्राम के आपकी कॉल को ले पाएंगे। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है प्रिय दर्शकों, ये त्वरित, यानी अभी आप मुझे लाइव अपने टीवी पर देख रहे हैं। तो अभी बात करने के लिए आपको कॉल करनी है, हम आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। आज दर्शकों फाल्गुन मास है और आज नक्षत्र है धनिष्ठा। नक्षत्र चरण जो है वो 3 है। नक्षत्र स्वामी मंगल, नक्षत्र पाया ताम्र और योनि सिंह, गण राक्षस और योग सिद्धि और करण जो है वो वाणिज्य है, नाड़ी मध्य और वर्ण जो है शूद्र है। तो आज चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले हमारे प्रिय सभी दर्शक इस कार्यक्रम को अभी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपने लिए विशेष उपाय ले सकते हैं। हमारे सभी कुंभ राशि वाले दर्शक इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखें। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इसकी हम आपको जानकारी अवश्य देंगे। दर्शकों आज कुंभ राशि में सूर्य और शुक्र के साथ चंद्रमा जो है वो युति बना के बैठे हैं, क्योंकि कुंभ राशि में चंद्रमा जो है वो षष्ठेश हैं और सूर्य के साथ में बैठकर थोड़ा वो निर्बल हो गए हैं, वो अस्त हो गए हैं, क्योंकि सूर्य बड़ा तेजवान ग्रह है और चंद्रमा जो है वो शीतलता का प्रतीक है। जब भी चंद्रमा सूर्य के साथ में विराजमान हो जाता है तो ऐसी अवस्था के अंदर ऐसे व्यक्ति के ऊपर उसका चंद्रमा यानी उसके मन पर, उसके चित्त पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और चंद्रमा जब भी सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का आत्मबल कहीं खो सा जाता है, उसके माइंड में, उसके दिमाग में अस्थिरता उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, मन में चंचलता आ जाती है, फैसला लेने की क्षमता वो ज्यादा नहीं रख पाता और उसका आत्मबल खो सा जाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन जो है वो थोड़ा सा चिंता वाला है। आज आप कोई भी डिसीजन, किसी प्रकार का कोई फैसला ना लें, किसी प्रकार का कोई लेन देन ना करें, कोई बड़ा किसी के साथ कोई हिस्सेदारी में कोई बात ना करें, किसी से किसी प्रकार की कोई आज मीटिंग ना करें, क्योंकि आज आपकी जो मीटिंग है वो लगभग असफल हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी और आज आपको निराशा का मुख देखना पड़ेगा। तो आज आपको करना क्या है? आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहे। एक अच्छी बात यह है कि चंद्रमा शुक्र के साथ में बैठ के महालक्ष्मी योग का भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आज आपको अपनी लक्ष्मी को बचाना है, अपने व्यापार पर पूरा ध्यान लगाना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपनी नौकरी पर आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। यदि नौकरी पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज किसी की भी बातों पर ना जाएं, किसी के साथ कोई वाद विवाद ना करें, किसी के साथ कोई जरूरी अहम कोई वार्तालाप या कोई मीटिंग ना करें, नहीं तो आज आपको कोई प्रतिकूल फल नहीं मिलने वाला, अच्छे रिजल्ट्स वो नहीं आते दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज्यादा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आज आपको माथे पर कच्चे दूध का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। आज शिवरात्रि भी है, मंदिर में जाके आज शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं और हो सके तो आज गौशाला में जाके गाय को थोड़ा हरा चारा खिला दीजिए, गाय को थोड़ा गुड़ खिला दीजिए। गुड़ खिलाने से आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी जी हरिओम। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। लगता है दर्शकों आज कुछ टेक्निकल समस्या ज़्यादा है, इसलिए कॉल हम नहीं ले पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहें। जैसे ही आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जुड़ेगी हम आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। आज दर्शकों चंद्रमा से चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है, चंद्रमा से दशम भाव में केतु विराजमान है। तो आज का दिन थोड़ा सा माता पिता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यानी माता पिता के स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं है। चतुर्थ भाव जो है वो परिवार का होता है, घर का होता है, सुख
सुख का होता है, वाहन का होता है। तो आज कोई भी लंबी यात्रा पे ना जाएं। यात्रा में कोई ना कोई कलेश होगा, गाड़ी कहीं भी रुक सकती है और कहीं चोट दुर्घटना का भी शिकार आप हो सकते हैं। तो वाहन आज बिल्कुल ना चलाएं। अपने जरूरी कामों के लिए अपने आसपास रहें। बाहर के क्षेत्र की कोई आज यात्रा ना करें। माँ को और पिताजी को कोई नसों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कमर में, पैरों में, पीठ में, टांगों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है। माता जी के और पिताजी के हाथ से राहु का उपाय करना है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, कॉल लेते हैं। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। जी हरि सिंह जी बात है। हरि सिंह बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? विजयनगर से गुरुजी। विजयनगर से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 35 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 22। अपनी बेटा माता जी का पूरा नाम बताएं। राधिका देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जी। मन में पाप मेरे तन में थी राधी, लोभ लगी थी बुद्धि मेरी लाधी, मार्ग दिखाया प्रभु तुझे दिया उजाला, मार्ग दिखाया प्रभु तुझे दिया उजाला, पावन हुआ मेरा सारा जीवन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा हरिओम। हरिओम। बेटा पहले भी कोई उपाय किया था बेटा आपने? जी गुरुजी, मैंने आपको सीधे फोन किया था। सबसे पहले आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी मेरी तरफ से बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। और बेटा बताइए क्या चाहते हो बेटा? जी गुरुजी, ऐसा है कि मैंने अपने भाई के बारे में आपसे बात करी थी। छोटा भाई था, वो बुरी संगत में था। तो आपने उपाय बताए थे, अब वो सब कुछ ठीक है, घर की बात भी मानता है और पूरे अच्छे तरीके से चलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए अपने आप को संपर्क। जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपके भाई को जीवन में सुख मिला, उसको बुरी संगत से निजात मिल गई और आपके परिवार में बेटा इससे सुख शांति भी अवश्य बढ़ गई होगी बेटा। जी कोई बात नहीं बेटा, माँ देवी का धन्यवाद अवश्य करना। आसपास बेटा आपके जो भी कोई मंदिर हो, दुर्गा जी के मंदिर में बेटा आज चले जाना। एक पानी वाला जटा नारियल मोली बांधकर, रोली का तिलक लगाकर आपने बेटा दुर्गा जी के चरणों में आपको चढ़ाना है और एक पीले पुष्प की बेटा माला लेके जाना। पीले पुष्प की माला और कुछ बेटा मिष्ठान, पीला मिष्ठान जैसे बेसन से बना कोई भी मिष्ठान ले लेना, उसको जगह माँ के चरणों में चढ़ा के एक बार धन्यवाद बेटा अवश्य कर लेना। इससे बेटा व्यक्ति को ऋण से मुक्ति मिल जाती है। आपने माँ के देवी के चरणों में अर्जी लगाई और उससे आपके भाई को कितना बड़ा लाभ मिला, तो उसके बाद आपको माँ का धन्यवाद भी अवश्य करना होता है। यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, घर के आसपास जो भी आपके मंदिर है आप ये वहां बेटा कार्य करके अपनी समस्याओं को बेटा आपने समाप्त किया, उसके लिए का आपको धन्यवाद करना है। ठीक है बेटा? ठीक है। तो बहुत बहुत बेटा आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जल्दी से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार से माँ के चरणों में इन्होंने कुछ दिन पहले ही अर्जी लगाई और उनको कितना लाभ मिला। इनका भाई बुरी संगत से बाहर आ गया और जब कोई व्यक्ति बुरी संगत में चला जाता है तो जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं कानपुर से बात कर रही हूँ। कांगड़ा से? कानपुर से। बेटा मुझे अपना पूरा नाम बताओ। सुनीता अग्रवाल। सुनीता अग्रवाल। बेटा अभी किसके लिए जानना चाहते हो? मैं बच्चे की शादी कर रही। अपने बेटा पति का नाम बताओ बेटा। सत्यप्रकाश अग्रवाल। बेटे का बेटा उम्र बताएं मुझे। बेटा की उम्र 28 साल। बेटा कितने वर्ष का है आपका? 28 साल। बेटे का नाम बताएं बेटा। आशीष अग्रवाल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए।
3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। जी। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाए आशीष हरिओम। कृपा तेरी बेटा आवाज आ रही है आपको बेटा? जी आ रही है। हाँ बेटा, आपका जो बच्चा है बेटा थोड़ा इसका शुक्र पीड़ित है बच्चे का, जिसके कारण विवाह में अड़चन, विवाह में अनावश्यक देरी उत्पन्न हो जाएगी। बात बनते बनते इसकी बिगड़ भी जाएगी बेटा। इसके लिए बेटा आपको शुक्र उदय का उपाय करना है। एक रतन आता है बेटा गजेंद्र मणि, लाल रंग के धागे में बच्चे को गले में, गजेंद्र मणि लाल रंग के धागे में बच्चे को गले में धारण करना है। आने वाले शुक्रवार को एक मिट्टी की बड़ी हांडी में दही भर लेना और एक चांदी का चकोर टुकड़ा बेटा उसमें डाल देना। बेटे के हाथ से बेटा उसको बहते पानी में प्रवाह करना है। ये उपाय करना है। आने वाले बेटा शुक्रवार से 43 दिन लगातार बच्चे को माथे पर दही का तिलक लगाना है और 43वें दिन किसी नेत्रहीन, किसी वृद्ध ब्राह्मण को बच्चा सफेद वस्त्र, कुछ फल, कुछ दक्षिणा और बेटा बच्चा अपने हाथ से कुछ इत्र का दान अपने हाथ से किसी वृद्ध ब्राह्मण को करेगा तो इस बच्चे का विवाह अगले 3 महीने में बेटा इसके बच्चे के विवाह के कार्य संपन्न हो जाएंगे और आपको बेटा मनोवांछित बहुत ही अच्छे परिवार से एक बहू की प्राप्ति बेटा हो जाएगी। और बच्चा जीवन में देखना, आपका बच्चा विवाह के बाद बहुत अच्छी तरक्की भी करेगा और उसको जीवन में मकान, भूमि, भवन के सुखों में उसके बेटा वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा बेटा शुक्र अंध दोष की बेटा शांति प्रक्रिया अवश्य करवानी है। उसकी जानकारी आपको अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत प्रदान कर दी जाएगी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गर्भ को। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। जल्दी से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, हम आगे भी कुछ प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले माँ के चरणों में कुछ पल का मौन लगाते हैं, उसके बाद कॉल ली जाएगी। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। घबराया मैं शरण तेरी आया, घबराया मैं शरण तेरी आया। आए तभी से मेरे आए शुभ दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को माँ के चरणों में जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? गुरुजी हम आसाम से। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताओ बेटा। ज्योति कलिता। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं। बच्चा 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25।
3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हाँ। ज्योतिष तेरे प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे प्रभु मार्ग दिखाया, निराशा गई आए आस के दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, हरिओम। मैंने प्रभु रेशा। बेटा घर में प्रबल पितृदोष है बेटा, जिसका प्रभाव आप पर और आपके परिवार, आपके बच्चों पर भी पड़ता दिखाई देता है। एक तो बेटा जीवन में जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता। दूसरा बेटा घर में कोई ना कोई समस्या परेशानी लगी रहेगी। कुछ बेटा अभी मकान के बारे में सोच रहे हो बेटा, मकान बनाना चाहते हो? हाँ गुरुजी। हेलो हेलो। बेटा कुछ मकान बनाना चाहते हो? हाँ गुरुजी। मकान में अड़चन आ रही है बेटा आपके? हाँ। बेटी भी है आपकी बेटा? क्या बोला गुरुजी? बेटा आपकी बेटी भी है? नहीं, मैं तो शादी नहीं किया गुरुजी। ठीक है बेटा। आपको बेटा सबसे बड़ी समस्या है बेटा, आपको पितृदोष बेटा, सूर्य पर पितृदोष है। सूर्य पर पितृदोष का बेटा निवारण कर लेना, जिससे जीवन की सभी समस्याओं का आपका बेटा समाधान होगा। और जहां तक बेटा मकान के सुख का सवाल है, मकान का सुख आपको बेटा अवश्य प्राप्त होगा। आने वाले 18 महीने शनि आपके बेटा योग कारक हैं। शनि के प्रभाव से आपको बेटा शनि की शुभता प्राप्त करनी है। एक तो 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध नीलम रत्न अवश्य धारण करना, और हर रोजाना घर के पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का बेटा दीपक आपको बेटा रोज जलाना है। ये सूर्यास्त के बाद जलाना है। हाथों में कभी भी बेटा सोना बिल्कुल धारण नहीं करना, इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना। आने वाले शनिवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपको बेटा गीली मिट्टी का तिलक लगाना है, जिसको करने से जीवन में बेटा सुख की प्राप्ति होगी और आपका बेटा मकान भी बनेगा और आपके परिवार में सुख समृद्धि का बेटा वास हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। और यदि आपने इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना है तो अभी आप फेसबुक पर जाएं, हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाके आप उसको फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। और यदि इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब चैनल पर हमारे देखना चाहते हैं, सुबह और शाम को 4:30 बजे इस कार्यक्रम को आप लाइव देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आप उसको शेयर कर दीजिए। आप शाम को 4:30 बजे इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ पल का मौन लेते हैं। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, दर्शन तेरे ने किया सब पावन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी मोनू नाम है। मोनू बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी गौतम बुद्ध नगर से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। गुरुजी उम्र हमारी 27 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 37। अपनी माता जी का पूरा नाम बताएं। ओमवती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जी गुरुजी। समृद्धि बढ़ाए, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, काट दिए तूने सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री। बेटा आवाज आ रही है मनु बेटा जी आपको? गुरुजी। बहुत अशांति और बहुत बेटा कला कलेश बेटा घर में दिखाई देता है बेटा। जी जी गुरुजी, बिल्कुल। अच्छा बेटा ये बताओ, अभी पिछले वर्ष ही आपका विवाह हुआ है बेटा? जी गुरुजी, 6 महीने हो गए हैं विवाह को, उसके बाद से बड़ी दिक्कत आ रही है। पति पत्नी में बेटा तनाव रहता होगा, आपस में बिल्कुल ही वैचारिक बेटा आपके विचार मिलते नहीं, यहाँ पर वैचारिक मतभेद दिखाई देता है। पत्नी अपनी चलाती, आप अपनी चलाते हो, दोनों गुस्से वाले हो, जिसके कारण आपस में कटाक्ष होता है और कला कलेश होता है बेटा। जी गुरुजी, यही समस्या है। थोड़ा बेटा आप भी गुस्सा कम किया करो, आप इतना क्रोध क्यों करते हो बेटा ये बताओ? गुरुजी स्वभाव ऐसा है, मैं क्या करूँ? बेटा वो तो स्वभाव को तो आपको नियंत्रण में करना होगा। जब आपको पता है कि बेटा आपके स्वभाव को नियंत्रण में करने से आपको जीवन में सुख मिल रहा है, तो बेटा नियंत्रण में करना चाहिए। आपकी जो पत्नी है बेटा वो मन की बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा आप एक बार गुस्सा ज्यादा करते हो, एक दिन वो भी गुस्से में आ जाती हैं। अच्छा ये बताओ, माता जी बहुत बीमार रहती हैं आपकी बेटा? जी गुरुजी, माता जी बीमार रहती है। पत्नी का बेटा मुझे पूरा नाम बताओ एक बार। सुनीता देवी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा एक काम करना, पति पत्नी दोनों को बेटा गले में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। आज बेटा आज बड़ा शुभ दिन है, कहीं से बेटा बाजार से व्यवस्था कर लीजिए 2 मुखी रुद्राक्ष, 2 पीस लेके आने, उसमें पीला धागा डाल के उसको बेटा केसर से धो के, केसर को थोड़ा जल में मिला के पहले उसको केसर से रुद्राक्ष को धो लेना। मंदिर में जाके पहले वो दोनों रुद्राक्ष बेटा आपने क्या करना है, शिवलिंग पे चढ़ाने, और पति पत्नी दोनों को एक दीपक जला के कम से कम बेटा 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करना है। उसके बाद पत्नी को आप धारण करवाएंगे और आपको आपकी पत्नी धारण करवाएगी। इसके अलावा घर के पूजा के स्थान पर अर्धनारीश्वर भगवान की बेटा स्थापना कर दीजिए। ओम अर्धनारीश्वराय नमः, इस मंत्र का बेटा रोज 5 मिनट के लिए सुबह जाप कर लिया करो। और पति पत्नी दोनों को दूध से बनी वस्तु का दान करना है। छोटे गरीब लड़कों को शुक्रवार के दिन दूध से बने पेड़े या बर्फी, कुछ भी दूध से बनी मिठाई अपने हाथ से बेटा कुछ बांट दिया करो। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन में सुख आ जाएगा। आने वाले सोमवार को गंगा जल एक कांच की बोतल में भर के अपने बेडरूम के उत्तर पूर्व कोण में आपको रखनी है। ये उपाय बेटा प्रयोग करना, जिससे पति पत्नी में क्रोध भी कम होगा, आपस में जो सामंजस्य का अभाव है वो कम हो जाएगा, और घर में सुख शांति आपकी बेटा जो नहीं है अभी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। जी कश्यप है गुरुजी। जी अभी बेटा कार्यक्रम के उपरांत आपको एक विशेष उपाय दिया जा रहा है, जल्दी से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से ले सकते हैं। एक बार माँ के चरणों में अर्जी लगा लीजिए, जीवन बदल जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? नमस्कार जी। बेटा आपका कल्याण हो। जल्दी से बेटा नाम बताओ।
सुभाष चंद्र नाम मेरा जी। सुभाष बेटा आप कहाँ से बात कर रहे हो बेटा अभी? मैं प्रसाद विहार दिल्ली से बात कर रहा हूँ। प्रसाद विहार दिल्ली से जी। जी अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र है लगभग जी मेरी 62-63 साल की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12 जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। शांति देवी जी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। अच्छा जी। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु हरिओम। श्री कृष्णन। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ आवाज आ रही है जी। नमस्कार जी। सुभाष जी आपके ऊपर बेटा राहु और शनि का छाया दोष है बेटा। एक नकारात्मक ऊर्जा ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। इसे बेटा आप पितृ प्रेत बाधा भी बोल सकते हैं। कुछ बेटा शरीर कुछ बेटा शरीर में प्रेत बाधा लगा दीजिए। बेटा कुछ शरीर में हरकत होती है बेटा, कुछ महसूस होता है बेटा, कुछ जकड़न सी हो रही है शरीर के अंदर जकड़न है जी सारे में, मतलब जी ऐसे और अंदर धागे से बन गए शरीर के अंदर बहुत ज्यादा धागे तार होते हैं मजबूत, ऐसे धागे बन गए जी। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, इसका समाधान अवश्य करना। आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई खाओगे, डॉक्टर के पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं बेटा। दवाई खाई तो बंद कर दी दवाई खानी जी, उससे बिल्कुल बंद कर दिया। तो 2 साल बिल्कुल डॉक्टर जी। उससे लाभ नहीं मिला ना बेटा दवाई से आपको? हाँ कोई लाभ नहीं हुआ जी, इसका बंद कर दिया जी। कोई बात नहीं बेटा। एक तो बेटा मैं आपको गुरुजल प्रदान करूंगा, गुरुजल का सेवन करना। दूसरा बेटा आपको अपने गले में 1 मुखी और 1 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाना है। इसके अलावा बेटा शनि और राहु की शांति करवा के शनि राहु का उतारा करवाना है बेटा आपको। उसकी विधि क्या है बेटा, उसकी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। एक उपाय बेटा आपको विशेष रूप से करना है। आपको करना क्या है बेटा, ध्यान रखना। आने वाले बेटा बुधवार के दिन एक नीला कपड़ा लेना है, 1 मीटर नीला कपड़ा। उसमें बेटा 800 ग्राम कच्चा कोयला, 800 ग्राम जौ, 4 सूखे नारियल बांधकर अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बेटा जाके पानी में, बहते पानी में बेटा आपको प्रवाह करना है। रोजाना बेटा अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाया करो। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाया करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। और रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। बेटा भी है आपके पास? ठीक है जी। बेटा आपके पास बेटा भी है? हाँ 2 लड़के हैं मेरे पास जी। 2 लड़के हैं बेटा? हेलो सारे शांतिशुदा है जी। 1 लड़के पास 2 लड़की हैं, 1 लड़के पे 1 लड़का है जी। जी बेटा। 1 लड़के पे 2 बेटियां हैं जी बस। ठीक है बेटा। थोड़ा बेटा इसमें पितृदोष का निवारण करना। जो आपके बेटे को बेटा नहीं है उसको बेटा पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। जिंदल गोत्र है जी मेरा। अभी बेटा कार्यक्रम को देखते रहिएगा, कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय दिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों आप भी इस प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और दर्शकों अगली कॉल हम अवश्य लेंगे, उससे पहले माँ को थोड़ा सा मौन करके उनको प्रणाम करेंगे हम। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम।
बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बेटा अपना नाम बोलिए। हेलो आवाज पूजा। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। पूजा पूजा बेटा कहाँ से बात कर रहे हो अभी? दादर महाराष्ट्र से। अपनी बेटा उम्र बताएं, उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र 21 साल है। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सविता राय। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। हरिओम। कृष्णन हे हरिओम। बेटा घर में बहुत कला कलेश रहता है, घर में अशांति रहती है, पैसे की बरकत नहीं होती है। कुछ बेटा अपने भाई को लेकर परेशान रहते हो बेटा आप? भाई बेटा कुछ नशा भी करता है आपका? हाँ नशा करता है। बात बिल्कुल नहीं मानता। हेलो। बात ही नहीं मानता किसी की। जी बेटा भाई का पूरा नाम बताओ बेटा एक बार। राहुल नंदानी। बेटा एक काम करना, आने वाले बुधवार को बेटा एक काला कंबल भाई के हाथ से बेटा किसी मांगने वाले को दान करना है, और 400 ग्राम बेटा बाजार से कहीं से तंबाकू खरीदना है आपको। उस तंबाकू को नीले कपड़े में बांधकर भाई के सिर से 7 बार वार कर उसको जल में प्रवाह कर देना। 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रतन भाई को गले में धारण करवाना है, और बुध और राहु की बेटा शांति करवानी है। ये उपाय बेटा कर लेना, जिससे भाई को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक बेटा घर में मीठा नमकीन पराठा घर में रोज बनाना है, उसके बारीक टुकड़े करके बेटा उसको कौवों को पक्षियों को रोज डालना है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। उपाय करना बेटा मात्र 21 दिन के अंदर आपके भाई को अवश्य लाभ अवश्य प्राप्त होगा, और आने वाले दिनों में परिवार में सुख समृद्धि का बेटा वास हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को लाइव देखने के लिए हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाके आप अभी उसको फॉलो करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर जाएं, हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाके आप उसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। सुबह और शाम को 4:30 बजे रोजाना आप लाइव प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। और यदि घर बैठे आप इस कार्यक्रम में कॉल लगा रहे हैं, आपकी कॉल नहीं लग पा रही, क्योंकि कॉल बहुत व्यक्ति करते हैं, बहुत कम लोगों की कॉल इस कार्यक्रम में लग पाती है। ज़्यादा कॉल फ्लो होने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, या आपको हमारी बात समझ में नहीं आती, कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है। कॉल नहीं लगे इसका मतलब ऐसा नहीं है कि माँ देवी अपराजिता की कृपा को आप प्राप्त कर नहीं सकते हो, कर सकते हो। घर बैठे आप अपने परिवार अपने बच्चों के लिए त्रिकाल शास्त्र अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, इस त्रिकाल शास्त्र में आपको अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत ही सुंदर और ठीक जानकारी प्राप्त होगी। ये त्रिकाल शास्त्र एक ऐसा अद्भुत शास्त्र है जिसमें आपको अपने जीवन के अंधकार से मुक्ति मिलेगी, बाधाओं से निजात मिलेगी, दरिद्रता दुर्भाग्य ग्रह दोषों से आपको पूरी तरह से निजात मिलेगी। इसका प्रयोग कैसे करना है, इसमें 3 उपाय मेरे हाथ से आपको लिखे हुए प्रदान किए जाएंगे। उन 3 उपायों को करके आप अपने जीवन को अवश्य ही बदल सकते हैं, और जीवन में आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप अभी हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको एक विशेष योग की जानकारी दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है गुरुजी का। जी बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। नारायण साहू है बेटा? नारायण? हाँ नारायण साहू। नारायण साहू बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा?
गांव भवन है बिलासपुर जिला। जी नारायण साहू बेटा अपनी पूरी उम्र बताएं मुझे। हाँ बोलिए। बेटा अपनी उम्र बोलिए जल्दी से। हाँ देवव्रत साहू का समस्या है ना। बेटा कितने वर्ष की हो गए हो, कितने वर्ष की हो ये बताओ। उसका जन्म होगा। अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? हेलो। हाँ 65 साल का पूछा। जी 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा टीवी को बंद कर दो, टीवी पर नहीं सुनना बेटा, फोन को कान लगा के रखो, फोन नहीं काटना। 65 साल के बाद लड़का मैं शरण तेरी आया, आए तभी से मेरे आए शुभ दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन हरि ओम। कृष्णन, सच्चा मेरा बेटा आवाज आ रही है आपको? नारायण बेटा कुछ अपने बेटा पुत्र को लेकर परेशान रहोगे बेटा। घर में आपके बेटा केतु का दोष है। आपको केतु के दोष के कारण मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा बेटा, और अपने पुत्र को लेकर बेटा काफी परेशानी रहेगी, और पुत्र आपका बेटा जल्दी से जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए बेटा आपको केतु ग्रह की शांति करवानी है। यदि केतु ग्रह की शांति करोगे तो आपका पुत्र जीवन में सफल हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, और आपके पुत्र को बेटा मानसिक तनाव दिखाई देता है, उस मानसिक तनाव से बेटा मुक्ति मिल जाएगी। एक तो बेटा रोजाना घर में 3 पराठे बनाने हैं आपको, नमक चीनी और घी डाल के। एक बेटा गाय को दिया करो, एक तोड़कर कौओं को डाला करो, एक तोड़कर कुत्तों को डाला करो। इसके अलावा बेटा रोजाना थोड़ा सा दूध लेना है बेटा, किसी मिट्टी के बर्तन में डालना है, उस दूध में से बेटे के हाथ धुलवाने हैं, और वो दूध बेटा जाके कुत्ते को पिलाना है। ये अपना नियम बना लो। घर के पश्चिम और उत्तर कोण में काले रंग का झंडा बुधवार को बेटा आप लगा देना। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होगा, आपका बच्चा सद्बुद्धि को प्राप्त करेगा, आपके परिवार में सुख शांति आ जाएगी, और घर में किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई दिक्कत, कोई संकट की स्थिति नहीं बनेगी। और अनुष्ठान के द्वारा भी बेटा आप केतु ग्रह का महाविसर्जन करवा सकते हैं। घर में कभी भी किसी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दर्शकों केतु एक ऐसा ग्रह है, जब किसी व्यक्ति का पीड़ित हो जाता है तो उस व्यक्ति को खुद भी हताशा निराशा का सामना करना पड़ता है, और केतु यदि पीड़ित हो जाए तो सीधा संतान के सुख पर बुरा प्रभाव पड़ता है। संतान मानसिक तनाव डिप्रेशन में चली जाती है, और ऐसे व्यक्ति को संतान को कष्ट भी झेलना पड़ता है। तो केतु ग्रह की शांति के लिए आपको कुत्तों की सेवा करनी है। घर के वायव्य कोण में काले रंग का झंडा अवश्य लगाना है, जिससे आपके परिवार में सुख शांति अवश्य आ जाएगी। ऐसे घर में ऐसे व्यक्ति को वर्ष में एक बार एक काले रंग का कंबल किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को अवश्य दान करना चाहिए। तो दर्शकों थोड़ा समय आगे बढ़ने की इजाजत अभी नहीं दे रहा है, लेकिन चिंता ना करें, कॉल नहीं लगी तो मां के दरबार में हम विराजमान हैं, उनकी चरणों में बैठे हैं, आप अपनी कॉल लगा सकते हैं, आपकी कॉल का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो दर्शकों इस कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे, लेकिन 3 बार आपको ओम नमः शिवाय और 3 बार हरि ओम आज अवश्य बोलना होगा। आज शिवरात्रि का दिन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए दर्शकों, माँ की आज हमने माँ से बहुत विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। आप सब लाखों व्यक्ति को माँ की कृपा प्राप्त हुई, तो माँ को आज हम पुष्पांजलि देके उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि त्रिलोक में माँ देवी विराजमान रहती हैं, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करती हैं। क्योंकि जब हम माता से कुछ प्राप्त करते हैं तो धन्यवाद भी प्रणाम करके अवश्य करना चाहिए। आइए माँ अपराजिता देवी को हम पुष्प माला पुष्प अर्पण करके उनको पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी मैया को पुष्पम समर्पयामि। आज के दौर में हम जहां देखते हैं वहीं प्रकृति का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और मानव जीवन पर संकट बढ़ता जा रहा है। शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है।
संसार में बढ़ती जा रही नकारात्मकता और बीमारियां जब चरम पर पहुंचने लगी तो गुरुदेव कृष्णन जी महाराज ने कठोर साधना आरंभ कर दी। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरुजी ने प्राचीन जड़ी बूटियों के ज्ञान से दिव्य अलौकिक प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का निर्माण किया, जिसका विधि पूर्वक सेवन करने से नकारात्मकता और बीमारियां मानव जीवन से दूर हो रही हैं। आज हजारों लोग गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के आशीर्वाद प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन कर रहे हैं और सुखमय स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 7519275192। अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का नियमित सेवन कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। पहले मैं हर वक्त बीमार रहती थी, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, डॉक्टरों के चक्कर से थक चुकी थी। लेकिन मैंने जब प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन किया, तब से नो दवाई नो डॉक्टर। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से मेरी एसिडिटी और हाजमे की प्रॉब्लम जो बरसों से ठीक नहीं हो रही थी, वह बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बच्चे आए दिन बीमार ही रहते थे, हमारी ज़िंदगी का सारा चैन ख़त्म हो गया था, पर अब मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। मैं थोड़ा सा भी चलता था तो मेरी सांस फूल जाती थी, लेकिन जब से मैंने प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन करना शुरू किया है, तब से ना तो मेरी सांस फूलती है और ना ही मुझे थकान होती है। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज की कृपा और प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल है तो अब बीमारी बाय बाय। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 7519275192।